ऐसा कहा जाता है कि शब्द बिना धार वाली तलवार हैं, जो हमें एक शक्ति प्रदान करते हैं। मनुष्य मुख्य प्राणी है जो बोल सकता है और उसके पास ढेर सारे शब्द हैं। फिर भी इन शब्दों का सही उपयोग जानना महत्वपूर्ण है। नमस्ते दोस्तों, बुधा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। जब कोई व्यक्ति सिर पर चोट करता है तो वह शब्दों से कभी पीछे नहीं हट सकता। इन शब्दों के प्रयोग से ही बड़े बड़े झगड़े होते हैं और इन शब्दों के प्रयोग से बड़े बड़े विवादों को रोका जा सकता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और तो और हर चीज पर हर किसी का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिनकी बातें आपको चकित कर देती हैं, जो इतनी चालाकी से बातें करते हैं कि कोई भी समझ ही नहीं पाता। इसके अलावा वह अपने महत्व को समझता है। क्या आपने किसी भी समय बातचीत और शब्दों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है? दरअसल वह उन सभी चीजों के बारे में जानता है जिनकी वजह से वह आपको दोगुना चकाचौंध कर देता है। अपनी बातचीत के तरीके पर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है ताकि हम इस दुनिया में अच्छी तरह से रह सकें, क्योंकि कई बार हमें संचार की महान विधि नहीं जानने के कारण दुर्भाग्य सहना पड़ता है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति न के बराबर प्रभाव के बावजूद भी अपने माध्यम से असाधारण काम पूरा कर लेता है। विशेष तकनीकें। इसके अलावा सही रास्ते पर न होने के कारण हमें त्याग दिया जाता है। आइए हम आपको एक बौद्ध पुजारी और एक युवा साथी की कहानी के माध्यम से बताएं कि अपनी बात कहने का सही तरीका क्या है और आप कैसे दूसरों को अपनी बात से सहमत करा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले फीड खरीदें और घंटी चिन्ह भी दबाएं। साथियों, गौतम बुद्ध की सीख हर किसी के जीवन को एक और मार्गदर्शन दे सकती है। अगर आप भी इस पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। कुछ समय पहले घने जंगल के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक आदमी रहता था। वह आदमी आम तौर पर बुनियादी स्तर पर उत्कृष्ट था और हर किसी की सहायता करता था, सिवाय इसके कि उसके पास एक समस्या थी कि वह ठीक से बात करने में असमर्थ था। उसकी आवाज में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि बातचीत के तरीकों के बारे में उसे निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं थी। कब क्या कहना है, किस शैली में बात करनी है, वह दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कैसे मनवा सकता है, उसे इस बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं था। किसी भी माध्यम से तकनीकों की संख्या। कुछ समय पहले उस कस्बे में एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। कस्बे में एक तरह की बीमारी फैल गई थी जिसने सभी को घेर लिया था। वर्तमान में निवासियों के पास स्वामी से सहायता मांगने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। फिर भी इन परिस्थितियों में बहुत सोच विचार के बाद शासक के पास कौन जाता? सभी ने उस युवा साथी को प्रभु के पास भेजने का निर्णय लिया। वास्तव में स्थानीय लोगों का आकलन था कि उसे पता ही नहीं था कि कैसे बात करनी है। उसे देखने के बाद स्वामी को सहानुभूति होगी और वह स्थानीय लोगों के लिए जितनी उम्मीद होगी उतनी नकदी की व्यवस्था करेगा। पहले तो वह युवक बेहद आशंकित था, लेकिन आखिरकार निवासियों ने उसे शासक के पास जाने के लिए मना लिया। वह युवक शासक के पास पहुंच चुका था। फिर भी जब वह राज्य में पहुंचा तो उसने कहा, वह इस बात से और अधिक भयभीत हो गया कि स्वामी को यह बताने के बजाय कि शहर में बीमारी है और निवासियों को नकदी की आवश्यकता है, उसने शासक को बताया कि स्थानीय लोगों को जमीन की आवश्यकता नहीं है, आप उस नकदी को देकर जमीन खरीद सकते हैं। शासक यह सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपने बहुत सारे योद्धाओं को शहर में भेजा और उन्हें सीमित मात्रा में नकदी दी और उनसे शहर को खाली करने का अनुरोध किया। यह सुनकर सभी निवासी रोने लगे। लेकिन क्या कोई किसी भी समय भगवान के दृष्टिकोण को बदल सकता था? जब वह युवा साथी शहर में वापस आया तो उसने देखा कि सेनानियों ने पहले ही मौके पर कब्जा कर लिया था। सभी स्थानीय लोगों ने उस युवा साथी को डांटा और रोते हुए अपने शहर को छोड़ दिया। यह देखकर उस युवा को बहुत बुरा लगा और दिन के अंत में उसे पश्चाताप महसूस हो रहा था। यदि आज उनके पास बात करने का अच्छा तरीका होता
तो शायद उन्हें यह नहीं पता होता कि निवासियों के साथ क्या हो रहा था। युवा साथी मन ही मन बहुत दुखी था। व्याकुल मन से वह जंगल की ओर चल दिया। मैंने काफी प्रगति कर ली थी और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। तभी उसने एक बौद्ध पुजारी को असाधारण निश्चितता के साथ पेड़ों से बातचीत करते देखा। उसने सोचा कि यहां मैं लोगों से अपेक्षा के अनुरूप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं यहां आया था और यह बौद्ध पुजारी पेड़ों से बहुत परिचित तरीके से बातचीत कर रहा था। युवक वहां रुक गया और चोरी छिपे बौद्ध पुजारी की जांच करने लगा। जब बौद्ध पुजारी ने पेड़ों के साथ अपनी चर्चा पूरी की तो वह युवा साथी की ओर मुड़े। युवा साथी ने उसकी जांच की। वह चिंतित होकर चला गया। तभी बौद्ध पुजारी ने उसे आवाज देकर रोका और उसकी चिंता के पीछे का कारण पूछने लगा। तब उस युवा साथी ने बताया कि उसे नहीं पता कि कैसे ठीक से बात करने के लिए, यहां तक कि अब वह अपनी कमी के कारण किसी से भी बात नहीं करेगा। चूंकि पूरा शहर अनुशासन का सामना कर रहा है, इसलिए हर किसी को अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है। बौद्ध पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कमजोर हैं, आप इससे परिचित हो गए हैं, लेकिन इसे ठीक करने के बजाय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कमी अभी भी है, चर्चा को हमेशा के लिए बंद कर देना बिल्कुल सही नहीं है। साथी को बौद्ध पुजारी पर भरोसा था कि वह निश्चित रूप से कुशल प्रतीत होता है और उसके पास उसकी चिंता का उत्तर था। युवा साथी ने बौद्ध पुजारी से पूछा कि आप पेड़ों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भी बहुत परेशानी है। मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे आसानी से निश्चितता के साथ बात कर सकता हूं। बौद्ध पुजारी और युवा साथी दोनों वहां पेड़ की छाया के नीचे रुके थे। उन्होंने कहा कि एक मुख्य श्रोता आ सकता है एक अच्छा वक्ता बनने के लिए। यदि आपको लगता है कि बातचीत करने के आपके तरीके में सुधार होना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे सुनना है। आमतौर पर लोग अपने ही विचारों में रुचि रखते हैं और अपनी चर्चा में दूसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह मानकर ऐसा करना पूरी तरह से अनुचित है कि हम किसी के सामने चर्चा कर रहे हैं। यदि हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना हमारा दायित्व है। यदि हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बातचीत समाप्त करने की अनुमति देते हैं तो वह हमें आत्मविश्वासी समझता है और हम पर ध्यान केंद्रित करता है, और इस प्रकार एक सभ्य बातचीत होती है। अच्छी चर्चा का एक और तरीका, सरल भाषा में दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। जितना अधिक आप अपने मन की बात सीधे शब्दों में कहेंगे, उतना ही अधिक प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। जब आप चर्चा को चरम सीमा तक ले जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता है। बातें बेमतलब लगने लगती हैं और इस तरह आप जो भी सोच रहे होते हैं उसे व्यक्त नहीं कर पाते। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग। बातचीत के तरीके में स्पष्ट शब्दों का होना बहुत जरूरी है। शब्दों को मौखिक रूप से बहुत जल्दी और जल्दबाजी में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। मीठे स्वर में बात करें और आपको धीरे धीरे बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला पूरी तरह से समझ सके कि आप क्या बात कर रहे हैं। जब सामने वाले को आपकी बात में देरी नजर आएगी तो वह या तो आपका मजाक उड़ाएगा या फिर आप क्या कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देना ही छोड़ देगा। आइए इसे निश्चितता और निडरता के साथ मान लें। यदि भय हर जगह दिखाई देने लगे तो दूसरा व्यक्ति आप पर शासन करने का प्रयास करेगा। यदि आप कुछ हद तक डरे हुए हैं तो वह अपनी गतिविधियों से आपको और अधिक चौंका देने का प्रयास करेगा। इन पंक्तियों के साथ आप शब्दों को पलट देंगे। इसलिए अगर आपके मन में डर है तो उस वक्त ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाले को आपकी घबराहट के बारे में जरा भी पता न चले। शर्तों की जांच करके पता लगाएं कि शब्दों का उपयोग कैसे किया जाए। बहुत से लोग इन पंक्तियों को नहीं जानते हैं। वे बिना जाने समझे बस अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में जो कहा जाता है उसके परिणाम का स्तर कम हो जाता है। इसलिए हमेशा मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही बातचीत शुरू करनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति और आसपास की स्थितियां। बात करने का सबसे आदर्श तरीका है सामने वाले की आंखों की जांच करना। ऐसा होता है कि ऐसा करने से वह आपसे सहमत हो जाएगा। यदि आप चर्चा के दौरान दूर हो जाते हैं या नीचे देखते हैं तो दूसरा व्यक्ति वास्तव में यह स्वीकार नहीं करता है
कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और समझता है कि संभवतः आप झूठ बोल रहे हैं या आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। वह आपके शब्दों से अपने विचार को पुनर्निर्देशित करता है और इस तरह उसे आपके शब्दों से सहमत होने के लिए प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले कभी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में न सोचें। जो भी शब्द उसे संतुष्ट करें वही बोलें। उसके लिए आपके साथ एक अच्छा पत्राचार संबंध रखना महत्वपूर्ण है, तभी वह वास्तव में आपसे सहमत होना चाहेगा। अगर उसे थोड़ा सा भी लगेगा कि आप उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं तो वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। अगर आपको किसी को अपनी बात पर सहमत करना है तो उसके बारे में 2-4 अच्छी बातें कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ना कैसे कहना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हाँ मिलाते हैं। उनका मानना है कि एक सभ्य व्यक्ति को प्रभावी बनने के लिए हर किसी के लिए ओके कहना जरूरी है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ना कैसे कहना है। आपको प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को पहले स्थान पर रखना चाहिए। अपने कटोनफ बिंदुओं से आगे जाना और किसी के लिए किसी चीज पर काम करना गलत से ज्यादा सही नहीं है, सिवाय इसके कि इससे आपको व्यक्तिगत रूप से नुकसान होता है। जब तक जरूरत हो तब तक मदद करना ठीक है, फिर भी व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाते हुए किसी के लिए हाँ व्यक्त करने में कुछ गड़बड़ है। न कहना भी एकजुटता की प्रस्तुति के रूप में देखा जाता है। क्या आप इसका उपयोग करते हैं और जहां आवश्यक हो वहीं बात करते हैं? ऐसे कई व्यक्ति हैं जो दूसरों की कम परवाह नहीं कर पाते। वे व्यावहारिक रूप से बिना किसी महत्व के बोलते रहते हैं। इस प्रकार वे अपना महत्व कम कर देते हैं। आपको कभी भी उन मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े नहीं हैं। उस स्थिति में जब उस पर बात करने के लिए आपका स्वागत किया जा रहा है तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि दोनों समूह क्या कहना चाहते हैं। जरा सतर्क होकर बात करें। कोशिश करें कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। आपको दूसरों के सवालों में कम बोलना चाहिए। इन रेखाओं के साथ बौद्ध पुजारी ने युवा साथी को शिक्षा देने के सबसे प्रभावी तरीके बताए। युवा साथी ने बौद्ध पुजारी को धन्यवाद कहा और कहा कि अब वह जीवन भर इन रणनीतियों का उपयोग करेगा और इसके अलावा वह भगवान के सामने जाकर अपनी गलती का समाधान करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।